हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वह है वाक्य रचना। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। अब हम जानते हैं वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है ना। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहा जाता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, है ना। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आज इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, है ना। आइए तो एक एक करके हम इन वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। सरल वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया अथवा विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे माली पौधे को सींच रहा है, ये क्या है? सरल वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सज्जन सबका भला चाहते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे दादी जी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी। इस तरह आज हमने जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।